सर। एक बार फिर सोच लीजिए देव सर, कहीं हम करिश्मा मैडम पर भरोसा करके कुछ गलत तो ना कर रहे हैं। हम सब उनकी फितरत अच्छे से जाने हैं। अगर सब कुछ हासिल करने के बाद वो अपनी बातों से मुकर गई तो इस बार करिश्मा अगर अपने वादे से मुकरी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अपने पापा सा के लिए अगर मैं हर कीमत देने को तैयार हूं तो करिश्मा के मुकरने पर हर कीमत वसूलने के लिए भी तैयार हूं। आज शायद इस रसोई में हमारी आखिरी रात है। कल सब कुछ करिश्मा मैडम के नाम हो जाएगा, फिर पता ना क्या होगा। दादी सर ठोक। अरे उस डायन ने मारे जाने के बाद प्रभात के बारे में कुछ बतायो कहीं? अरे कल शाम से ना मारो मन बहुत बेचैन है। मारे ऐसा लग रही हो जैसे वो छोरी बहुत बुरो करने वाली है। हमारे को भी बड़ा डर लग रहा है दादी साहब, पता ना क्या होगा। करिश्मा मैडम ने तो कहा है कि वो तब तक नहीं बतावेंगी बड़े हुकुम कहाँ है जब तक देव सर सारा घर और व्यापार उनके नाम ना कर देवे। देव सर ने तो सारी तैयारियां भी कर ली है। वो कल सब कुछ करिश्मा मैडम के नाम करने वाले हैं दादी साहब। पता नहीं क्यों हमारा जी बड़ा घबरा रहा है। बार बार हमारा दिल यूं ही कह रहा है कि करिश्मा मैडम कल हमें फिर से धोखा देवेंगी। वो देवी हुकुम और बड़े हुकुम का सब कुछ हासिल करने के बाद भी कोई नई चाल चलेंगी। इतनी आसानी से वो चुप नहीं बैठेंगी। अरे उस छोरी ने तो हमारी हाय लगेगी। मरने के बाद उसको पानी देने वाला भी कोई ना मिलेगा। पर तू हिम्मत मत हारना छोटी। समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारे को पूरा भरोसा है कि जब तक तू हमारे परिवार के साथ है ना, हमारे परिवार पे कोई आंच ना आवेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी दादी साहब। इस वक्त तो बस बड़े हुकुम की खबर मिल जाए और देवी हुकुम पूरी तरह ठीक हो जाए। इससे ज्यादा और हमारे को कुछ ना चाहिए। अच्छा दादी साहब, मैं आपको समय समय पर खबर करती रहूंगी। अभी फोन रखती हूँ। खुश रहे। बच्चों, देवी हुकुम कुछ तो खा लीजिए। Hello, lovelies. I am back. अब जल्दी से बताओ कि तुम सबने क्या फैसला लिया है। अपने पापा सा की खोज खबर जाननी है या नहीं?
पापासा के लिए ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज कुर्बान। ये घर, आशा पापासा की कंपनी सब कुछ तुम्हारे नाम करती है। अब जल्दी से बताओ पापासा कहाँ है? तुम सब क्या चार धाम की यात्रा पर जा रहे हो? पापासा की खबर मिलते ही हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। और तुमने सोचा भी कैसे मेरे प्यारे एक्सचेंज जी, मैं तुम सबको जाने दूंगी? हाँ, अरे तुम सब तो मेरा डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये घर और प्रॉपर्टी देकर तुम सब मुझसे अपना पीछा छुड़वा लोगे? सासू मॉम ने इतने भी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। चुपचाप बताओ पापासा कहाँ है? पहले मेरे लॉयर्स पेपर चेक करेंगे, फिर मैं अपनी सारी शर्तें बताऊंगी। कैसी शर्त? मुझे पता है कि तुम सब मुझे डायन, नागिन, चुड़ैल और पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हो, पर सच तो ये है कि मेरा दिल बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मोम की तरह। माना कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी, घर हड़प रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है मैं तुम सबको बेघर कर दूंगी। तुम सब मेरे साथ इसी घर में रहोगे। आफ्टर ऑल तुम सब हो तो मेरे सासरे वाले हैं ना, और ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वरना ढूंढते रहना अपने पापासा को। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझ जैसी घटिया इंसान के साथ हम एक छत के नीचे रहेंगे? लगता नहीं है, मुझे यकीन है। आखिरकार अपने पापासा के बारे में जानना जो है मुन्ने को। देख रही है जादूगर, कहा था ना इस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसकी तो शर्तें ही खत्म नहीं हो रही हैं। खत्म? मेरी शर्तें तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। तुम सब अभी से घबरा गए, कहीं मेरी तीसरी शर्त सुनकर तुम सब बेहोश ना हो जाओ। तुम सबको इस घर में मेरे बनाए हुए नियमों के साथ रहना होगा, पर तुम में से कोई एक होगा जिसके सर से छत छीन ले जाएगी। आप चिंता मत करिए करिश्मा मैडम, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बस आप इतना बता दीजिए कि हमारे बड़े हुक्म कहाँ हैं।